माँ आपको तो वहाँ कीर्ति भी मिली होगी ना, वो कैसी थी? वो खुश थी? है? हाँ देखा, हाँ, देखा देखा, बिल्कुल देखा मैंने। ऐसा कमल का फूल जिसके अंदर घुसकर कीर्ति बड़े आराम से सुकून की नींद सो रही थी, मैंने देखा। ध्रुव, अगर तूने खाना खा लिया तो ध्रुव, ध्रुव, मैंने कितनी देर से ब्रेकफास्ट बना के रखा हुआ, तूने खाया क्यों नहीं अब तक? ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है स्मिता। इनफैक्ट बेटा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। ध्रुव, मेरी बात सुन। क्यों इतनी तकलीफ दे रहा है अपने आप को? रीत ने बोला है ना कीर्ति जिंदा है, तो वो जिंदा होगी। हमें पता है रीत कभी झूठ नहीं बोलती, हम उसके साथ पले बड़े हैं और वो सच साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देती है। फिर वो ऐसी बात पे झूठ क्यों बोलेगी जो तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, राघव जीजू के लिए, हम सब के लिए। मिस्टर किशोर आनंद ने अदालत से राघव को मौत की सजा देने की मांग की, पर उस इंसान के लिए किसी को फांसी पे कैसे चढ़ाया जा सकता है जो जिंदा हो? कीर्ति जिंदा है। ध्रुव, प्लीज। अरे ध्रुव जी, अच्छा हुआ आपने खाना नहीं खाया। ये देखिए मैं क्या लाया हूँ, अपनी बहू उन्नति के हाथ का बना 56 भोग। स्मिता जी, आप इस खाने को गर्म करा लीजिए ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर खाना खा लेते हैं। एक्चुअली मैंने ना बहुत ज्यादा खा लिया है, तो जो आप खाना लेकर आए ना, उसकी खुशबू से भी मुझे एसिडिटी फील हो रही है। आप लोग करिए एंजॉय। और ध्रुव, जो बात मैंने बोली है प्लीज सोचना उसके बारे में। अरे ध्रुव जी, क्या रोने धोने जैसा चेहरा बना रखा है आपने? चलिए जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए। ऑफिस नहीं चलना है क्या? अरे क्या जिंदगी से हार मान ली क्या आपने? हाँ मामा जी, हाँ मान लिए मैंने जिंदगी से हार। अरे ध्रुव बेटा, सही सुना आपने मामा जी, मुझे नहीं करना कोई काम, नहीं चाहिए कोई जॉब। इनफैक्ट मैं कल ही जाके जॉब क्विट कर दूंगा। मुझे कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। जॉब छोड़ देंगे? आपका दिमाग ठिकाने पर है? और जॉब छोड़ने से क्या मिल जाएगा आपको? अरे कीर्ति वापस आ जाएगी क्या आपकी जिंदगी में? अरे आप कीर्ति को इंसाफ दिलाना चाहते हैं ना, तो आप उस इंसान को जेल से आने मत दीजिए बाहर जो इसका गुनहगार है, और वो है आपका जीजा राघव। और जानते हैं आप उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? उसका पैसा, उसकी ताकत। तो आप ऑफिस जाके ना उस पर कब्जा करिए, उसके पैसे को अपने कंट्रोल में करिए। मैं पहले भी करके देख चुका हूं मामा जी, और मुझे इस पे कोई सुकून नहीं मिला। और रही बात राघव की, तो वो ज्यादा देर जेल में नहीं रह पाएगा। राघव जेल से जल्दी बाहर आ जाएगा? मतलब राघव बहुत जल्दी निर्दोष साबित होगा मामा जी, क्योंकि दीदू उसे बाहर निकालने के पीछे पड़ी हुई है। और दीदू जब किसी के पीछे पड़ जाती है ना, तो पूरा काम करके ही मानती है। वो आकाश पाताल एक कर देगी, लेकिन राघव को जेल से बाहर निकलवा के छोड़ेगी। ध्रुव जी, आप दीदू को नहीं जानते हैं मामा जी। अगर उसे यकीन है कि कीर्ति जिंदा है, तो वो दुनिया के सामने साबित करके छोड़ेगी कि कीर्ति जिंदा है। एक बात बोलूं ध्रुव जी, मुझे लगता है ना दिमाग की बीमारी आपके पूरे खानदान में है कि जो चीज आप लोग ठान लेते हो, आप लोग वही समझते हो कि वही होने वाला है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस। ऑफिस चलिए मेरे साथ, चलिए।
ये तो गैस की स्मेल है। विक्रांत, ये क्या आग? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो विक्रांत, प्लीज। विक्रांत प्लीज प्लीज मुझे बचाओ विक्रांत, प्लीज 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 विक्रांत, आग बुझाओ प्लीज। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को मारा था ना, और मैं हर रोज कोशिश करता हूं ये भूलने की, पर नहीं। जब तक तुम नहीं जलोगी ना, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। नहीं प्लीज नहीं। तुम भी बिल्कुल वैसे ही जलोगी जैसे मेरी बहन की चिता जली थी। तुम भी मर जाओ नदी, तुम भी मर जाओ। उन्हें मेरी बहन को जान से मार। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, मेरी बहन की जान को खतरा है, मुझे एक फोन करना प्लीज। अरे सर, ये आदमी पूरी तरीके से पागल हो गया है। रात रात भर जागते रहता है सर। दिन में कभी कभार सोता है, फिर ऐसे ही उठ के चिल्लाने चीखने लगता है। एकदम दिमाग खराब कर दिया है सर। गेली का यही नाटक है इसका। चुप करके बैठ जा वहाँ पे, कोई फोन नहीं करने मिलेगा तुझे। वहाँ जाके बैठ। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात को समझिए। मेरी बहन की जान को खतरा है, बस एक फोन प्लीज, एक फोन। जब मैंने फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी थी ना राघव, तो तुम्हारी दर्द भरी आवाज ने मुझे एक अजीब सा सुकून दिया, और मुझे इतना मजा आया ना कि मैं खुद तुम्हारी एक खस्ता हालत देखने के लिए यहाँ चला आया। और सच बताऊं ना, जब मुझे पता चला कि तुम इतने टूट चुके हो, मेरे दिल को बड़ी ठंडक मिल रही है। बस मुझे तुमसे कोई और बात नहीं करनी। विक्रांत, मुझे माफ कर दो विक्रांत। जो हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है, पर मैं कीर्ति को मारना नहीं चाहता था। मेरा भरोसा करो। मुझे अपनी बकवास सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है, और झूठ नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहन से कितनी नफरत करते थे, पर मैंने उसकी मौत नहीं मांगी थी। आज भी बार बार मैं इसी अपने दिमाग में दौड़ा था कि काश मैंने कुछ और किया होता तो उसकी जान नहीं जाती। जो होना था हो गया, वो बदला नहीं जा सकता राघव। और तुम्हारे कर्मों का नतीजा तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे से भीख मांगने से ना कुछ बदलेगा नहीं। मैं अपनी बेगुनाही के लिए तुम्हारे सामने भीख नहीं मांग रहा, मैं अपनी बहन के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। प्लीज मेरी उन्नी को कोई दुख मत पहुंचाना। बस उन्नति ने मेरे पीछे अपना मुंह खोला के इनके सामने। विक्रांत, उन्नी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगी, पर तुम मुझसे वादा करो मेरी उन्नी को इस सब से दूर रखोगे। एक बहन की चिंता क्या होती है तुमसे बेहतर कौन जानता है। वो चिंता मुझे अंदर से खाई जा रही है विक्रांत। उसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी इस जेल में सड़ने को तैयार हूँ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सब कुछ रख लो तुम, पर मेरी उन्नी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसे कभी कोई दुख मत देना प्लीज, वादा करो मुझसे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए राघव। तुम्हें आज इस हालत में देखा और ये जान लिया कि तुम्हारा आगे का जीवन सिर्फ अंधेरे में है, मेरे लिए वही काफी है। विक्रांत, 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 वादा करो मुझसे, मेरी बहन को हमेशा खुश रखो। विक्रांत, विक्रांत,